दोस्तों, जब जब इस धरती पर अधर्म, अन्याय और पाप का घड़ा भरता है, तब तब पापियों और अधर्म का विनाश करने के लिए पृथ्वी पर भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया है। ठीक ऐसा ही कलयुग में भी होगा, जब भगवान श्री हरि विष्णु अपना कल की अवतार लेकर अधर्म और पाप का नाश करने आएंगे। और ऐसे में कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के आने के 4 जिंदा सबूत आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन आखिर ये सबूत है क्या और कहाँ है ये सबूत? दोस्तों, आइए इस रहस्य को जानते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल के बाद जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया, तो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने खुद को पृथ्वी के अंदर समाहित कर लिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के कल की अवतार जब कलयुग में आएंगे, तो यही सुदर्शन चक्र धरती को चीर कर वापस निकलेगा और भगवान कल की उसे धारण कर लेंगे। सोचने वाली बात है कि आखिर वो सुदर्शन चक्र से युद्ध कैसे करेंगे, उनकी क्या योजना होगी। ये सभी चीजें इन्हें कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम ही सिखाएंगे, जो कि आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर्फ सुदर्शन चक्र ही नहीं, उनके पुत्र कर्ण का अमोघ कवच और कुंडल भी उनके इस युद्ध में सुरक्षा करेंगे। बताया जाता है कि महाभारत काल के बाद आज भी समुद्र देव और सूर्य देव इस कवच और कुंडल की सुरक्षा पुरी के एक कोणार्क सदियों से कर रहे हैं। और तो और कई पुरुष के खिलाफ होने वाले युद्ध में भगवान कल्कि का सबसे बड़ा हथियार ब्रह्म पदार्थ साबित होगा। जी हाँ, वही ब्रह्म पदार्थ जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का दिल है, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है। धर्म विद्वानों की माने तो ब्रह्म पदार्थ में असीमित शक्तियाँ और कलयुग में इस ब्रह्म पदार्थ की मदद से कल की अवतार कली पुरुष को पराजित करेंगे। इसके अलावा भगवान कल्कि के होने वाले परिवार के बारे में बताया जाए तो उसका जिक्र हमें भगवत पुराण के स्कंद 12 के अध्याय 2 में साफ साफ एक कथा के माध्यम से देखने को मिलता है। कथा के मुताबिक यूपी के संभल गांव में भगवान कल्कि का जन्म होगा और वो अपने माता पिता की 5वीं संतान होंगे, जो समय आने पर देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर आएंगे और तलवार से पापियों और अधर्मों का ही नाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। कथा में ये भी बताया गया है कि भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। भगवान कल्कि की पत्नी वैष्णवी के बारे में ये बताया जाता है कि उन्होंने त्रेता युग में ही जन्म ले लिया था। दरअसल त्रेता युग में दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वो माता रानी के बहुत ही बड़े भक्त थे, परंतु वो संतानहीन थे। ऐसे में एक दिन माँ काली, माँ सरस्वती और माँ भगवती राजा रत्नाकर की भक्ति से प्रसन्न हुई और तीनों ने मिलकर अपने तेज का एक एक अंश भक्त रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में आशीर्वाद स्वरूप में दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने रत्नाकर के सपने में आकर ये भी बताया कि उनके घर में दिव्य बालिका जन्म लेने वाली है, जिसको कलयुग में लोग पूजेंगे और भविष्य में एक खास किरदार निभाएगी। आगे चलकर भक्त रत्नाकर के घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजी, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। दोस्तों, त्रिकुटा के अंदर हमेशा ऐसे ही ज्ञान की पाने की इच्छा थी, इसीलिए इसने ईश्वर की भक्ति में लीन होकर घर परिवार सब कुछ त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गई। ऐसे में एक दिन जब प्रभु श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने पहली नजर में भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम का आभास कर लिया और उनके चरणों में नतमस्तक होकर फूल चढ़ाए। भगवान श्री राम ने त्रिकुटा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वैष्णवी नाम दिया, परंतु जब त्रिकुटा ने भगवान श्री राम को उनके अंदर समाहित होने की प्रार्थना की, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया और कहा कि समय आने पर एक दिन मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और अगर तुम मुझे पहचान जाओगी तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। ये कहकर प्रभु श्री राम वहाँ से चले गए। दोस्तों, समय बीतता गया और त्रिकुटा अपने प्रभु श्री राम के इंतजार में आस लगाए बैठी हुई थी कि तभी एक दिन त्रिकुटा के द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उससे शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके जवाब में त्रिकुटा ने उस बूढ़े व्यक्ति को ये कहकर मना कर दिया कि वो प्रभु राम की पहले से ही हो चुकी है और वो किसी भी वक्त उन्हें लेने आ सकते हैं। हालांकि बाद में त्रिकुटा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम ही थे। त्रिकुटा ने प्रभु श्री राम से अपनी गलती की माफी मांगी। तब प्रभु श्री राम ने उससे कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने का ये सही समय नहीं है। इस युग में तो नहीं, लेकिन कलयुग में तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। अगर तुम उत्तर भारत के त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करोगी, तब कलयुग में मैं तुम्हें कल की अवतार के रूप में अपना बनाऊंगा।
उस दिन के बाद माता ने त्रिकुटा पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की और अपना शरीर का त्याग कर 3 मुंह वाले पिंड में समाहित हो गई। मान्यता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जब कली पुरुष के संहार के लिए जन्म होगा तो वो देवी से विवाह करेंगे। वहीं भगवान कल्कि के 4 पुत्र भी होंगे जिनका नाम जय, विजय, मेघवाल और लहक होगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।